गांव की एक साधारण सी लड़की थी राधा, सपनों से भरी हुई लेकिन जिद्दी भी उतनी ही। उसे लगता था कि उसकी माँ उसे समझाती ही नहीं, हर छोटी बात पर टोकना, हर कदम पर रोकना। राधा को लगता था माँ उसकी दुश्मन है। एक दिन गुस्से में उसने अपनी माँ से ऐसी बात कह दी जो किसी बेटी को नहीं कहनी चाहिए। माँ चुप रही, लेकिन जब राधा ने घर की इज्जत को ठेस पहुंचाने वाला फैसला लिया, तब माँ का सब्र टूट गया। उस दिन पहली बार माँ ने राधा को तमाचा मारा। वह तमाचा सिर्फ हाथ का नहीं था, वह तमाचा जिम्मेदारी का था, संस्कारों का था, माँ के डर का था कि कहीं उसकी बेटी गलत रास्ते पर ना चली जाए। राधा की आंखों में आंसू थे। उसे लगा माँ ने उसे अपमानित किया। वह कई दिनों तक माँ से बात नहीं करती रही, लेकिन कुछ महीने बाद जब उसे समझ आया कि जिस रास्ते पर वह चल रही थी वही सिर्फ बर्बादी थी, तब उसे माँ के उस तमाचे की असली कीमत समझ आई। आज वही राधा एक सफल और सम्मानित महिला है। जब भी कोई उससे उसकी सफलता का राज पूछता है तो वह मुस्कुराकर कहती है, मेरी माँ का वह एक तमाचा जिसने मुझे गिरने से पहले संभाल लिया। माँ का प्यार हमेशा मीठा नहीं होता, कभी कभी वह कड़वा होकर भी हमारी जिंदगी बचा लेता है। राधा ने उस दिन के बाद घर छोड़ने का फैसला कर लिया था। उसे लगा था कि माँ ने उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई है। वह बिना किसी को बताए शहर चली गई। शुरू शुरू में उसे आजादी बहुत अच्छी लगी, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि दुनिया उतनी आसान नहीं है जितनी वह सोचती है। जिन दोस्तों पर उसे आंख बंद करके भरोसा किया था, वही मुश्किल समय में उसका साथ छोड़ गए। एक दिन जब वह मुसीबत में फंसी, उसके पास न पैसा था न सहारा, तब उसे माँ की वह बात याद आई, बेटी दुनिया मुस्कुराकर धोखा देती है। उस वक्त उसे पहली बार एहसास हुआ कि माँ का तमाचा गुस्सा नहीं, डर का था। उस डर का कि उसकी बेटी कहीं टूट ना जाए। आंखों में आंसू और दिल में पछतावा लेकर राधा वापस अपने गांव पहुंची। दरवाजा खुला, माँ सामने खड़ी थी। राधा कुछ कह पाती उससे पहले ही माँ ने उसे गले लगाया लिया। ना कोई सवाल, ना कोई शिकायत, बस एक माँ का प्यार। राधा फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, माँ, उस दिन अगर आपने मुझे नहीं रोका होता तो शायद मैं आज कहीं की नहीं रहती। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बस इतना कहा, बेटी, माँ का हाथ उतना नहीं कांपता, लेकिन अगर वह उठ जाए तो समझ लेना वह तुम्हारे गिरने से पहले संभाल रहा है। उस दिन राधा को समझ आया कि माँ का तमाचा सजा नहीं, बेटी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख थी। आज जब भी वह किसी भटकती हुई लड़की को देखती है तो प्यार से समझाती है, माँ की डांट को दुश्मनी मत समझो, वह तुम्हारी ढाल है। समय बीत गया, राधा ने अपनी पढ़ाई पूरी की, नौकरी पाई और धीरे धीरे अपनी पहचान बना ली। लेकिन जिंदगी का असली इम्तिहान अब आया, जब एक दिन उसे पता चला कि माँ बीमार है। वह सब कुछ छोड़कर तुरंत गांव पहुंची। जिस माँ ने हमेशा मजबूत देखा था, आज वही बिस्तर पर कमजोर पड़ी थी। राधा माँ के पास बैठी रही, उसकी हथेलियों को थामे हुए। उसे वह दिन याद आ रहा था जब उसे ने गुस्से में घर छोड़ा था। अगर माँ ने उस दिन उसे नहीं रोका होता तो, अगर वह तमाचा नहीं पड़ता तो शायद आज वह अपनी माँ के सामने सिर उठाकर खड़ी नहीं हो पाती। माँ ने धीरे आवाज में कहा, बेटी, उस दिन मैं बहुत रोई थी, हाथों में तुम पर उठाकर, लेकिन दर्द मुझे हुआ था। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने माँ के पैरों पर सिर रख दिया और कहा, माँ, आपने मुझे गिरने से पहले संभाल लिया, वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। उस दिन राधा ने एक फैसला लिया, वह अपनी माँ की हर सीख को आगे बढ़ाएगी। गांव की लड़कियों के लिए उसने एक छोटा सा शिक्षा केंद्र शुरू किया। वहां वह उन्हें अपनी पढ़ाई
बल्कि आत्मसम्मान और सही गलत की पहचान सिखाने लगी। जब भी कोई लड़की शिकायत करती कि उसकी माँ उसे ज्यादा डांटती है, राधा मुस्कुराकर कहती है, जिस घर में माँ डांटती है समझ लेना वह तुम्हारे लिए दुआ भी सबसे ज्यादा निकलती है। सालों बाद जब राधा खुद माँ बनी और एक दिन उसकी बेटी ने उसकी ऊंची आवाज में बात की तो उसका हाथ ठहर गया। उसे अपनी माँ याद आई। उसने बेटी को थप्पड़ नहीं मारा बल्कि उसे गले लगा लिया और प्यार से समझाया, क्योंकि अब वह जान चुकी थी कि माँ का असली तमाचा हाथ का नहीं, शब्दों का और संस्कारों का होता है। और उस दिन पूरी तरह समझ आया, माँ हमें तोड़ने के लिए नहीं, गढ़ने के लिए सख्त बनाती है। समय की रफ्तार कभी नहीं रुकती, लेकिन कुछ पल ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए दिल में ठहर जाते हैं। राधा अपनी माँ के साथ हर दिन बिताने लगी। वह चाहती थी कि जिन सालों में उसने माँ से दूरी बनाई थी, अब हर उस पल भरपाई कर देगी। लेकिन एक सुबह अचानक माँ की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। अस्पताल के कमरे में मशीन की आवाज गूंज रही थी। राधा माँ का हाथ थामे बैठी थी। उसकी आंखों के सामने बचपन की सारी तस्वीरें घूम रही थी। माँ उसे स्कूल छोड़ना, उसके बालों को तेल लगाना और वह एक तमाचा आज जो उसकी सबसे बड़ी पूंजी बन चुका था। माँ ने आखिरकार आंखें खोल ली और धीमी आवाज में कहा, बेटी, माँ का दिल हमेशा तुम्हारे साथ था, कभी खुद को अकेला मत समझना। इतना कहकर माँ की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। उस दिन राधा को लगा जैसे उसकी दुनिया खाली हो गई थी। जिस सख्त हाथ ने उसे संभाला था वही सख्त हमेशा के लिए छूट चुका था। माँ के जाने के बाद राधा को उनकी अलमारी में एक पुरानी डायरी मिली। कांपते हाथों से उसने उसे खोला। उसे उसमें लिखा था कि आज सख्त नहीं बनी तो शायद कल वह दुनिया को थप्पड़ से टूट जाएगी। भगवान मेरी बेटी को सही रास्ता दिखाए। डायरी पढ़कर राधा फूट फूट कर रो पड़ी। उसे समझ आ गया था कि गांव का हर फैसला, माँ का हर फैसला, डांट, हर सख्ती सिर्फ एक ही वजह से उसकी खुशियां। उस दिन के बाद राधा ने ठान लिया कि वह हर उस माँ की कहानी लोगों तक पहुंचाएगी जिसे अक्सर गलत समझ लिया जाता है। आज जब वह मंच पर खड़ी होकर लड़कियों को संबोधित करती है तो उसकी आवाज में मजबूती होती है। माँ का तमाचा अपमान नहीं, एक सुरक्षा कवच होता है। माँ की डांट नफरत नहीं, एक चेतावनी होती है। और माँ का प्यार कभी खत्म नहीं होता, वह हमारे हर फैसले में जिंदा रहता है। राधा की आंखों में आज भी आंसू आ जाते हैं, लेकिन अब वह पछतावे के नहीं, गर्व के होते हैं, क्योंकि अब वह जान चुकी है जिस दिन माँ हमें शक्ति से रोकती है उसी दिन वह हमें बिखरने से बचा रही होती है। माँ के जाने के बाद राधा कई दिनों तक खुद को संभाल नहीं पाई। घर का हर कोना उसे माँ की याद दिलाता रहा। रसोई में रखी वह पुरानी चाय की केतली, आंगन में सूखी तुलसी और वह दरवाजे जहाँ खड़े होकर माँ उसका इंतजार करती थी। एक शाम राधा ने माँ की डायरी फिर से खोली। इस बार उसे आखिरी पन्ने में एक और लाइन मिली, अगर कभी मेरी बेटी बने तो माँ समझ पाएगी माँ का डर क्या होता है। राधा देर तक उसे पन्ने को देखती रही। उसकी आंखों के सामने अपनी बेटी सी का चेहरा आ गया। उसे एहसास हुआ कि अब वक्त आ गया माँ की सीख को जीने का। उसने अपने माँ में माँ की सीख नाम के एक सभा शुरू की। हर रविवार वहाँ गांव की बेटियों और माँओं इकट्ठा होती। राधा उन्हें अपनी कहानी सुनाती, कैसे उसने माँ को गलत समझा, कैसे एक तमाचे ने उसकी जिंदगी बदल दी और कैसे पछतावा इंसान को अंदर से तोड़ देता। और धीरे धीरे वह सभा पूरे इलाके में मशहूर हो गई। लोग कहते, जिस बेटी ने माँ की डांट को समझ लिया वह जिंदगी की ठोकरों से कभी नहीं डरती। एक दिन सभा के बाद एक छोटी सी लड़की उसके पास आई और बोली, दीदी, आज से मैं अपनी माँ से नाराज नहीं रहूंगी। राधा मुस्कुराकर उसकी
आंखों में आंसू थे। उसे लगा जैसे कहीं दूर आसमान में उसकी माँ भी मुस्कुरा रही होगी। उस रात उसने आसमान की तरफ देखा, कहा, माँ, आपका तमाचा आज भी मुझे संभालते हुए है और मैं वादा करती हूँ आपकी सीख को कभी मरने नहीं दूंगी। हवा हल्की से चली, जैसे किसी ने सिर पर हाथ फेरा हो, और उस दिन राधा को पूरी शांति मिल गई। साल बीत गए। राधा की बेटी अब किशोर उम्र में पहुंच चुकी थी। वही जिद्दी, वही तेज सपने, वही अपनी बात मनाने की आदत। कई बार जब वह ऊंची आवाज में बोलती तो राधा दिल में हल्की सी टिस उठती। उसे अपना तीत याद आ जाता। एक दिन उसकी बेटी ने गुस्से में कहा, मम्मी, आप मुझे समझाती ही नहीं। यह शब्द थे जो कभी राधा ने अपनी माँ से कहे थे। उस पल राधा का दिल कांप उठा, उसका हाथ हवा में उठा, लेकिन उसी क्षण उसे अपनी माँ की डायरी का वह पन्ना याद आ गया। हाथ धीरे से नीचे आ गया। उसने अपनी बेटी को पास बिठाकर और कहा, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं, मैं तुम्हारा भविष्य हूँ। मैं तुम्हें रोकती हूँ क्योंकि मैं तुमसे टूटना नहीं देख सकती। बेटी पहले तो नाराज रही, लेकिन जब कुछ दिन बाद उसे एक बड़ी गलती करने से माँ ने बचा लिया, तब उसे भी एहसास हुआ कि माँ की शक्ति के पीछे डर होता है, खो देने का डर। रात बेटी चुपचाप आई और राधा से लिपट गई। मम्मी, सॉरी, आपने सही कहा था। राधा की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे समय ने पूरा चक्र पूरा कर लिया हो। अब वह समझ चुकी थी कि माँ का तमाचा सिर्फ एक पीढ़ी को नहीं, आने वाली कई पीढ़ियों को संभाल सकता है। राधा ने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, माँ, आज सच में आपको समझ पाई हूँ। आपने मुझे सिर्फ संभाल नहीं, मुझे एक अच्छी माँ बनना भी सिखाया। और उसी दिन उसने तय किया कि वह अपनी बेटी को डर से नहीं, समझ से संभालेगी, लेकिन जरूरत पड़ी तो शक्ति से भी पीछे भी नहीं हटेगी, क्योंकि अब उसे पता था कि माँ का प्यार जितना कोमल होता है उतना ही मजबूत भी। समय का पहिया घूम रहा और देखते ही देखते राधा की बेटी भी बड़ी हो गई, पढ़ाई पूरी की, अपने पैरों पर खड़ी हुई और एक दिन उसे एक बड़े मंच पर बोलने का मौका मिला। विषय था माँ की भूमिका। हाल में सैकड़ों लोग बैठे थे। राधा पहली पंक्ति में बैठी थी। उसकी आंखों में उत्साह भी था और हल्की घबराहट भी। मंच पर खड़ी उसकी बेटी ने बोला शुरू किया, आज मैं जिस जगह खड़ी हूँ वहां तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था, लेकिन मेरी माँ ने मुझे कभी गिरने नहीं दिया और मेरी माँ को मजबूत बनाना था। उनकी माँ ने, इतना कहते ही उसकी नानी की कहानी सुनानी शुरू की। एक माँ जिसने अपनी बेटी को एक तमाचा मारकर उसकी जिंदगी बचा ली। पूरा हॉल शांत था, हर शब्द दिल से उतर रहा था। अगर उस दिन नानी सख्त नहीं होती तो शायद आज मेरी माँ इतनी मजबूत नहीं होती, और अगर मेरी माँ मुझे प्यार और शक्ति से संतुलन नहीं सिखाता तो शायद मैं भटक जाती। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे उसकी माँ भी कहीं पास ही खड़ी मुस्कुरा रही हो। बेटी ने अंत में कहा, माँ का प्यार हमेशा मीठा नहीं होता, कभी कभी वह एक तमाचे की तरह लगता है, लेकिन वक्त के साथ समझ आता है कि तमाचा नहीं, एक सुरक्षा कवच था। तालियां की गूंज पूरे हॉल में फैल गई। उस दिन राधा ने महसूस किया कि उसका माँ का हुआ हाथ अब 3 पीढ़ियों तक ताकत बन चुका था। घर लौटते वक्त बेटी ने राधा का हाथ पकड़ा और कहा, मम्मी, अगर कभी मैं गलत जाऊं तो मुझे भी रोक लेना, क्योंकि अब मैं जानती हूँ कि माँ का रोका हुआ कदम ही सही रास्ता होता है। राधा ने आसमान की ओर देखा और दिल ही दिल में कहा, माँ, आपका तमाचा अब आशीर्वाद कहानी खत्म नहीं हुई, वह विरासत बन गई है। उस भाषण के बाद राधा और उसकी बेटी की कहानी पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गई। लोगों ने उन्हें कार्यक्रम में बुलाना शुरू किया। सोशल मीडिया पर उनकी कहानी फैलने लगी। कई महीने अपनी बेटियों के पास राधा ने मिलने आने लगी।
एक दिन एक बुजुर्ग महिला राधा के पास आई और बोली, बेटी काश मैंने भी अपनी बेटी को वक्त रहते समझा होता। आज वह मुझसे दूर है। उनकी आंखों में पछतावा था। उस रात राधा सो नहीं पाई। उसे एहसास हुआ कि उसकी कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, यह हर उस माँ और बेटी की कहानी है जिनके बीच कभी गलतफहमी आई हो। अगले ही कुछ महीनों उसने अपनी माँ के नाम से एक ट्रस्ट शुरू किया, जहाँ माँ बेटियों के रिश्तों पर संबंध कराया जाता, उन्हें समझाया जाता कि गुस्से के पीछे भी प्यार छुपा होता है। धीरे धीरे वह ट्रस्ट आंदोलन बन गया। गांव से शहर, शहर से दूर राज्यों तक उसकी पहचान बनने लगी। एक कार्यक्रम में जब राधा को पूछा गया उसकी सफलता का असली राज क्या है, वह मुस्कुराकर और बोली, मेरी माँ, वह एक तमाचा जिसने मुझे गिरने से पहले रोक लिया। हाल तालियों से गूंज उठा। उस दिन राधा ने महसूस किया कि कभी जिस न, अपमान समझा था वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सम्मान बन गया। रात को घर आकर उसने अपनी माँ की तस्वीर के सामने दीपक जलाया और कहा, माँ, आपका उठाया हुआ हाथ आज हजारों बेटियों का सहारा बन चुका है। हवा हल्की सी चली और दीपक की हल्की लो और तेज हो गई। राधा की आंखें नम थी, लेकिन इस बाउज आंसुओं के दर्द नहीं, गर्व के थे। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर घर में एक माँ है, हर घर में एक बेटी है और हर घर में कभी कभी एक ऐसा पल आता है जब शक्ति और प्यार के बीच फर्क समझाना जरूरी होता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो। जय श्री श्याम।